मैया पहाड़ा वाली की लीला ही न्यारी है। वो अपने भक्तों पर दया अवश्य करती है, परंतु कठोर परीक्षा लेने के बाद। गरीब दास बहुत ही गरीब था। दूसरों की सुख संपत्ति देखकर उसका मन भी ललचाया करता था। वो चाहता था कि उसके झोपड़े की जगह जवाहरात से जड़ा सोने का महल हो। ऐसा महल जिसे देख बड़े बड़े राजा महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट भी तरस जाएं। धन वैभव प्राप्ति के लिए गरीब दास ने सब देवी देवताओं से मन्नतें मांगी, लेकिन बात न बनी। तब एक साधु के कहने पर गरीब दास ने माता भगवती को अपने हृदय मंदिर में बिठाया। उसी का दिन रात सुमिरन करते हुए वो आगे बढ़ा। कई दिनों तक चलते रहने के बाद वो पहुंचा एक सुनसान बेआबान जंगल में, जहां उसे एक बुढ़िया मिली। वो बोली, बेटे, क्या खोजने के लिए इस तरह भटक रहा है? गरीब दास ने अपने मन की इच्छा उस बुढ़िया को बताई तो वो बुढ़िया बोली, अरे पगले, तू जिस खजाने की खोज में भटक रहा है वो तो वहां सामने वाली पहाड़ की नीचे वाली गुफा में छिपा है। जा, वहां जाकर जितने रतन उठा सके उठा ले। गरीब दास की खुशी का पार न रहा। बुढ़िया ने जो जगह बतलाई थी वो उसने ढूंढ निकाली। चट्टान हटाकर वो गुफा में दाखिल हुआ। वहां बिखरे पड़े अमूल्य हीरे जवाहरात की चकाचौंध से गरीब दास की आंखें चुंधिया गई। उसे अफसोस इस बात का था कि साथ में वो इतनी झोलियां नहीं लाया था। फिर भी उसने हीरे जवाहरात बटोरने शुरू किए। तभी ऊपर गड़गड़ाहट सुनकर वो घबराया। चट्टान ऐन गुफा के मुंह के पास लुढ़कती हुई आई और गुफा का द्वार बंद हो गया। हवा रुक जाने से गरीब दास का दम घुटने लगा। वो छटपटाते हुए सोचने लगा, अगर दम घुटने से मेरे प्राण निकल गए और मैं मर गया तो ये हीरे जवाहरात मेरे किस काम आएंगे? मैं गरीब ही ठीक था, कम से कम खुली हवा में सांस तो ले पाता था। गरीब दास घबराया, छटपटाया, थरथराया। तब उसे साधु की बात का स्मरण आया। उसने वहीं मां शेरावाली का नाम पुकारा। हे शक्तिदायिनी, मेहरा वालिए, मुझे बचा ले, मेरे प्राण बख्श दे, मुझे धनवान नहीं बनना। उसकी सच्ची पुकार मैया ने सुन ली। चट्टान हटी, गुफा का दरवाजा खुला और हवा के झोंके के साथ ही गरीब दास के सामने वही बुढ़िया मां शेरावाली के रूप में आ खड़ी हुई। मां मुस्कुरा रही थी, आशीर्वाद दे रही थी। गरीब दास दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा।